हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल को बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल है सिद्ध करने के लिए कि 1 + sec a/sec a इसको प्रूफ करना है। हम लोग को सिद्ध करना है कि ये बराबर होता है sin² a/1 - cos a के। एंड इसमें दूसरा सवाल सिद्ध करना है कि sec a × sec a + tan a बराबर होता है 1/1 - sin a के। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला सवाल को सिद्ध करेंगे बच्चों। तो ये सवाल जो है वो बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग का होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहला में दिया हुआ है कि 1 + sec a/sec a को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ये sin² a/1 - cos a के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग LHS इधर LHS लेके चलेंगे बच्चों। तो LHS में क्या है, यहाँ पे है 1 + sec a/sec a। अब हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/sec a + sec a/sec a। अब यहाँ पे sec a से sec a कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/sec a। तो 1/sec a का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि 1/sec a क्या होता है। 1/sec a को हम लोग cos a लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि cos a जो होता है ये 1/sec a होता है। तो sec a को भी हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1/sec a यहाँ cos a आ गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दाएं तरफ है RHS देखते हैं कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग RHS का यूज करेंगे। और RHS क्या था, RHS में था sin² a/1 - cos a। sin² a/1 cos a। अब यहाँ पर देखें तो sin² a का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना। sin² a जो होता है वो होता है 1 - cos² a। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं जिस फॉर्मूले को, उस फॉर्मूले को बगल में लिख के दिखा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos² a/1 cos a। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम कि a² - b²। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है a - b a + b। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से ये देखते हैं ये 1 - cos² a है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a के जगह पे 1 हो जाएगा, b के जगह पे cos a हो जाएगा। तो यहाँ से 1 - cos a हो जाएगा और 1 + cos a हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 - cos a गुना 1 + cos a। नीचे में हो जाएगा 1 - cos a। अब यहाँ पे देखें तो 1 - cos a 1 - cos a कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 - cos a और 1 - cos a कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा बस 1 + cos a। तो यहाँ पे देखें तुम लोग का LHS, ये जो LHS था ये RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे देखें तो लिख सकते हैं कि जो LHS था वो RHS के बराबर आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि जो हम लोग को दिया गया था वो हम लोग प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया, है ना, कि जो प्रूफ करना था हम लोग को पहला सवाल में कि 1 + sec a/sec a ये बराबर होगा sin² a/1 - cos a के। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर दिए। अब दूसरा सवाल सिद्ध करते हैं बच्चों।
तो दूसरा सवाल हम लोग का जो था, दूसरा सवाल था कि sec a गुना sec a प्लस tan a ये बराबर होगा 1/1 माइनस साइन ए के। इसको सिद्ध करना था। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग पहले LHS लेके चलेंगे। तो LHS में जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है sec a गुना यहाँ पे दिया हुआ है sec a गुना sec a प्लस tan a, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि sec a को हम लोग लिख सकते हैं, पीछे भी यूज किए थे कि हम लोग को एक यहाँ पे जो cos a होता है ये जानते हैं हम लोग कि 1/sec a होता है। तो यहाँ से हम लोग sec a को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/cos a। तो यहाँ पे यहाँ sec a दिख रहा है, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 1/cos a। यहाँ भी sec a है तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/cos a, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब यहाँ पे tan a है तो tan a के लिए भी हम लोग जानते हैं ना कि जो tan a है इसको लिख सकते हैं sin a बटा cos a। अब यहाँ पे tan a है तो tan a की जगह पे लिखेंगे sin a बटा cos a। अब यहाँ पे 1/cos a को 1/cos a ही रहने देते हैं, यानी यहाँ पे इन दोनों जगह से LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो यहाँ भी cos a है, यहाँ भी cos a है, तो यहाँ पे cos a ही रह जाएगा। अब यहाँ पे cos a, यहाँ भी cos a, तो यहाँ पे 1 रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे cos a है, यहाँ भी cos a है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो sin a है तो यहाँ पे भी sin a ही लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर में देखें तो आ गया 1 + sin a और नीचे में बटा, नीचे में cos a है और cos a है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे a गुना a रहता है तो क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो वही चीज़ को यहाँ पे लगाएं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं कि ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसी का यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a बटा cos स्क्वायर a है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे 1 के जगह पे ये 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग पीछे ही फॉर्मूला पढ़े थे ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a माइनस b गुना a प्लस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे बाबू, यहाँ हो जाएगा 1 + sin a बटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे sin a है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन a एंड साथ में होगा 1 + sin a। अब यहाँ पे ऊपर में भी 1 + sin a है, नीचे भी 1 + sin a है, तो 1 + sin a से 1 + sin a कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1/1 माइनस साइन a। एंड अगर इसको देखें तो ये 1/1 माइनस साइन a के बराबर हो रहा है, यानी यहाँ पे ये RHS के बराबर आ गया। ये कह सकते हैं कि RHS के बराबर आ गया। अब जब यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, कि बाबू जो हम लोग को प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आए तो बनाने में दिक्कत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।